आज का टॉपिक रीजनिंग का काउंटिंग फिगर्स, आकृति गिनना। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज की आकृति दे रखी है, उसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ इन सवालों को सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट टाइप, लंबवत रेखाएं। त्रिभुज में लंबवत रेखाएं दे रखी है, जिसमें ये दे रखी है एक, इसमें 3 रेखाएं दे रखी है, इसमें 2 रेखाएं दे रखी है, परपेंडिकुलर लाइंस। इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो फर्स्ट देखिए, इसमें एक भी लाइन नहीं है, तो आप देखिए इसमें एक ही ये त्रिभुज बनेगा। अब ये देखिए, ये कितनी है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, तो इसमें त्रिभुज बनेगा। आपका क्या करना है, ये 1 ये 2, तो इनको दोनों को जोड़ना, तो इसमें ये बनेगा आपका 3। जैसे आप समझिए, ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और ये पूरा तीसरा त्रिभुज। तो क्या करना है, एक लाइन दे रखी है तो ये 1 और ये 2, तो इन दोनों को जोड़ना है, 1 + 2 3। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इन चारों को आप जोड़िए, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 10। इसमें देखिए 1 2 3, तो क्या होगा 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6। ये तो आपका एक मेथड है, फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड है कि कैसे निकालेंगे। दूसरा मेथड ये है कि अगर यहाँ पे संख्या ये 1 और ये 2 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 और 2, तो ये जो 2 है ना, इससे एक ज़्यादा, मतलब ये 2 और इससे एक ज़्यादा कितना होता है, 3। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आएगा 3। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड और ये आपका सेकेंड। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, 4, तो 4, ये आपका सेकेंड मेथड है। तो 4 और इससे एक ज़्यादा कितना, 5, और फिर क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए ये आपका 2 बार कटेगा, 5 दूना 10। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, 3, तो 3 और फिर इससे एक ज़्यादा कितना है, 4, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 2 से, तो 2 से ये कटेगा 2 बार और ये 6। तो देखिए पहले में 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 10 6। तो ये आपके 2 मेथड है, जो बढ़िया लगे उससे हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्याएं निकालेंगे। सेकेंड टाइप, जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतने त्रिभुज होंगे। मतलब क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका त्रिभुज है, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखिए इसमें एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें देखिए इस त्रिभुज में कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, ये 1 और ये 2, इतने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें आपकी 3 है, 1 2 3, 1 2 3 4। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी उतने ही आपके ट्रायंगल होंगे। तो पहले में आप देखिए इसमें कितना है, 1, ये एक त्रिभुज होगा। इसमें देखिए आपका 1 और 2, क्योंकि ये आपकी एक लाइन हॉरिजॉन्टल और ये आपकी दूसरी लाइन। इसमें देखिए ये 1 2 और 3, मतलब 1 2 3, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, तो इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे। तो ये था आपका क्षैतिज रेखा वाला कॉन्सेप्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के त्रिभुज में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतने आपके त्रिभुज बनेंगे। थर्ड टाइप, लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं हो, परपेंडिकुलर भी हो और हॉरिजॉन्टल भी। जैसे ये परपेंडिकुलर भी है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो इनमें आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हम बताएंगे। कि जैसे देखिए आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखिए पहला मेथड, 2 मेथड बताऊंगा, ये पहला मेथड फर्स्ट मेथड है ये आपका। क्या देखिए ये एक त्रिभुज, ये आपका 1 और ये आपका 2, यहाँ पे भी ये देखिए 1 और 2। तो अब हमें करना क्या है कि इस 1 और 2 को आपस में जोड़ना है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, और इसमें भी क्या करना है, 1 और 2 को आपस में जोड़ना है, मतलब 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 3 और 3 टोटल 6 त्रिभुज। तो इसमें आपके 6 त्रिभुज हैं। अब ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, तो करना क्या, 1 + 2 + 3, तो ये 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी आप जोड़िए 1 + 2 + 3, ये पहला तो ये, फिर ये जोड़िए, तो ये भी कितना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12। तो इस त्रिभुज में आपके 12 त्रिभुज की नंबर है, 12 त्रिभुज के टोटल संख्या है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या अब सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा कि जो ये संख्या है ना 1 + 2, यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 और 2। तो क्या करेंगे सेकंड मेथड में आपका कि 1 और 2, 1 + 2 ये आपका 3 हो गया, और क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये देखिए आपका 6 आ गया। इसमें भी देखिए 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया, और इसमें क्षैतिज रेखाएं कितने, 1 और 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12। तो ये आपका सेकंड मेथड, फर्स्ट भी है और सेकंड भी, लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं हो। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कि इसमें देखिए ये कितना आपका 1 2 3,
और इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6, और क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 3, तो इस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है आपकी, 18 है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये आपका 10 हो गया। इसको अब गुणा किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, क्षैतिज रेखा है, तो 1 2 3 4, तो इन 4 से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का 10 से गुणा करेंगे, तो 10 10 चौके 40, तो यहाँ पे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 40 है। फोर्थ टाइप, इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होगा, ये बाहर का त्रिभुज है एक, और उसके अंदर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है। तो ऐसे में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना है कि जो अंदर त्रिभुज है ना, वो बाहर वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। जैसे ये अंदर वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये आपके बाहर वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, देखिए 1 ये 2 और ये 3, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कितने टोटल बनाएंगे, तो देखिए 1 2 3 और ये 4। तो देखिए ये जो अंदर वाला त्रिभुज है, अगर वो बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है तो वह त्रिभुज कितना बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। तो ये अंदर वाले की वजह से आपके कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे, 4 बनेंगे। ये आपका क्या है, अंदर वाले त्रिभुज की वजह से कितने टोटल बनेंगे, 4। अब देखिए बाहर वाला खुद में एक त्रिभुज है, तो बाहर वाला खुद में एक त्रिभुज है तो वो बनेगा 1, मतलब इसमें त्रिभुजों की टोटल संख्या बनेगी आपकी 5। कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट यही है कि अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, और अंदर वाले त्रिभुज की बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं टच कर रहा है। जैसे ये 1 2 3 तीनों भुजा, बाहर वाली त्रिभुज की तीनों भुजाएं टच कर रहा है, तो जो अंदर वाला त्रिभुज है वो टोटल 4 त्रिभुज बनाएगा, और बाहर वाला खुद में 1 बनाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 5। अब देखिए सेकंड, ये अंदर त्रिभुज है, देखिए ये अंदर त्रिभुज इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं, ये 1 ये 2 और ये 3, ये अंदर वाला त्रिभुज इस बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से 4 बनेंगे। फिर देखिए ये भी ये अंदर का त्रिभुज है, किसके लिए, इसके लिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज की वजह से ये बाहर की 1 2 3 तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इस त्रिभुज की वजह से कितने त्रिभुज बनेंगे, 4, और बाहर वाले में खुद में एक त्रिभुज है, तो कितने बनेंगे, 4 4 8 और 1 9, इसमें टोटल त्रिभुज आपके 9 बनेंगे। अब देखिए इसमें ये देखिए ये त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से 4। फिर इस त्रिभुज की वजह से ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से भी 4। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से भी आपका 4, और ये बाहर वाला एक अलग से त्रिभुज है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 या 12 और 1 13। तो देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, क्या एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और वो त्रिभुज अंदर वाला बाहर वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो वो त्रिभुज टोटल कितने बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे। पांचवा टाइप, देखिए ये आपका एक त्रिभुज दे रखा है, और उसके अंदर आपका एक त्रिभुज है, और इसमें ये 3 लाइन है, 1 2 3। तो अब इसमें कैसे त्रिभुज निकालेंगे, तो क्या करना है, एक बार आप भूल जाइए कि ये तीनों लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों लाइन को आप भूल जाइए। तो आपका क्या है, वो जो फोर्थ टाइप में था ना कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो ये आपका क्या है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, 1 2 3 तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, मतलब बाहर वाला अंदर वाला त्रिभुज है, वो बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, मतलब उसकी वजह से आपके त्रिभुज कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और फिर देखिए ये बाहर वाला खुद एक अलग से त्रिभुज है, तो ये आपका बनेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस लाइन वाले को कॉन्सेप्ट को गिनेंगे क्या। अब देखिए अब टोटल कितने, ये आपका 1 और 2, तो ये आपका 2 जुड़ेंगे, इसमें भी 1 और 2, तो ये आप 2 जोड़िए, ये भी 1 और 2, तो ये आप 2 2 जोड़िए, तो कितने हो जाएंगे, ये आपके 6 होंगे, और ये 4 10 10 और 1 आपका क्या हो गया, 11। तो ये आपके इसमें क्या हो गया, टोटल 11 त्रिभुज हो गए। क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यह था कि अगर ऐसे सवाल आए और इसमें लाइन दे रखी है, तो एक बार आप इन लाइन को भूल जाइए। तो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कि अंदर वाली जो त्रिभुज है वो बाहर वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तीनों भुजाओं को टच कर रहा है तो कितने त्रिभुज बनेंगे अंदर वाले की वजह से, 4, और ये बाहर वाला एक खुद में एक त्रिभुज है, तो ये 1। अब देखिए ये आपकी लाइन है, ये 1 और ये 2, तो 2 होंगे, ये भी 2 ये भी 2, तो ये आपके 6 हो गए, और ये आपका 4 और 1 5 हो गया। तो टोटल आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, 11 त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट टाइप, इसमें आपको देखिए त्रिभुज के अंदर ये आपकी त्रिभुज की ये आकृतियां दे रखी है, तो ऐसे में इन त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमें करना क्या है कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन त्रिभुजों में जो ये साइड वाली जो लाइन है ना भुजा, ये आपके बराबर है कि नहीं। जैसे देखिए ये आपका 1 2 3,
ये भी देखिए 1 2 3, ये आपके साइड वाली जो लाइन्स है ना ये वाले, ये आपके बराबर होने चाहिए। 1 2 3, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मतलब अगर ये साइड वाले ये जो आपस में सब बराबर है, तब हम इन दोनों में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ क्या होगा 1 2 3। तो हम करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज कितना है 1 2 ये 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 और 3। अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे जब ये साइड में ये तीनों बराबर, ये तीनों यहाँ पे भी ये 4 4 और 4, ये साइड आपकी बराबर हो। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये 1 है ना, ये जो 1 है 1, इसको तो एज इट इज ऐसे ही रख लेंगे। अब क्या करेंगे 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे, 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 कितना होता है 3। फिर क्या करेंगे इस 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, इस 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6। कितना आएगा आपका 6। अब देखिए अब इनको जोड़िए, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे ये 10 लिखा, अब यहाँ से ऊपर एक संख्या को छोड़ के, या 6 को छोड़ दिया, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 1 को छोड़ना है, मतलब अल्टरनेट 1 को छोड़ना है, फिर 3 को लेना है, फिर 1 को छोड़ना है, ऐसे करना है। तो 10 में फिर वो जो लिया ना हमने वो उसमें जोड़ देंगे, तो 10 और 3 आपका कितना हो गया 13। तो इसमें आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 13। ये क्वेश्चन समझते हैं कि देखिए इसमें कितने हैं ये त्रिभुज, 1 2 3 4। ये आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखना सबसे नीचे कितने 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4। अब क्या करेंगे 1 को तो हम एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे, तो 1, फिर क्या करेंगे हम 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3। फिर क्या करेंगे 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 6। फिर क्या करेंगे 6 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 10। ये आपका क्या आएगा 10 आएगा। देखिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये 10 है, इसको तो अब देखिए आपस में जोड़िए, 10 और 6 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। अब क्या करेंगे एक अल्टरनेट संख्या को छोड़ेंगे, 10 को छोड़ा 6 को लेंगे, 3 को छोड़ा 1 को लेंगे, तो क्या करेंगे 20 में हम क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, 20 में 6 को जोड़ा, फिर क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे, तो 20 और 6 26 और 1 आपका क्या होगा 27। तो इसमें क्या होगा टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी 27 और इसमें आपके टोटल ट्रायंगल की संख्या होगी 13। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।